मैं लक्ष्मी माता आज अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। आप हमेशा सत्य की राह पर चलें, सबके साथ प्यार से बोलें, सबके साथ प्यार से रहें। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन से सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं और हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। मैं अपने प्यारे बच्चों से आज कुछ प्यारी बातें करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नादान हो, इसलिए कभी किसी अनजान प्राणी से अपना कोई भेद मत बताना, क्योंकि आप तो उस पर विश्वास करके अपने दिल का हाल बता देंगे, लेकिन वह सिर्फ आपका ही उपहास करेगा। मेरे बच्चों, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जल्दी उठना सीखो। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे कार्य समय पर हो जाएंगे, जिससे आपको सभी कार्य करने में आसानी होगी। आपने जितने भी महापुरुषों के बारे में सुना होगा या शास्त्रों में पढ़ा होगा तो आप जान पाएंगे कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं वह अवश्य ही अपने जीवन में कुछ अलग करके दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पूजा अर्चना के साथ साथ अपने घर में अपने बड़ों का भी आदर सम्मान करें। कभी भी उन्हें अपशब्द ना बोलें। अगर आप बोल भी देते हैं तो उनसे उसी समय माफ़ी मांग लें, क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह तो दुखी होते ही हैं, लेकिन उनकी बातों को सोचकर हम भी दुखी रहते हैं, जिससे हम अपने कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें और सादा जीवन जिएं। मेरे बच्चों, आप भविष्य की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपना आज देखें, क्योंकि आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। आज का दिन मेरा है और मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज आई हूँ तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर दुख को तुम्हारे जीवन से हटाने के लिए जो इस समय तुम उठा रहे हो। तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम जो बार बार अपने मन में यह सोच रहे हो कि मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सारे कार्य स्वयं होने लगेंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने हिम्मत खो दी है और मैं तुम्हारे भीतर वह हिम्मत जगाना चाहती हूँ जिसे तुम खो चुके हो। तुम्हारे अंदर दोबारा यह हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिम्मत से तुम सफलता प्राप्त करोगे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतुलन बिल्कुल भी नहीं है। तुम हर चीज अपने जीवन में असंतुलित कर रहे हो। तुम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने आप को एक बार आईने में देखो। तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है।
मेरे बच्चे, तुम जितना अपने अंतर्ध्यान के माध्यम से जानने की कोशिश करोगे, उतना तुमको मुझसे जुड़ने का मार्ग मिलता जाएगा। और यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम एकाग्र जगह पर बैठकर मेरा ध्यान करोगे। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता तुमसे स्वयं बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वे सारी खुशियां मिल सके जिनके लिए तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने उन भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगी जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है, जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम मेरी बातों पर बहुत अधिक ध्यान से सुनकर विचार करते हो और अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पहले कदम उठाने की आज आवश्यकता है, ताकि तुम बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त कर सको। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उस ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की कैसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वास और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है, जब भी तुम सोकर उठो तो तुम्हें अपने मन में केवल यह चीज़ें सोचनी हैं कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब हासिल कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता जाएगा और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है। यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहती हूँ, इसके लिए तुम्हें आज वह सारी बातें बता रही हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो मेरे बच्चे। दुख और सुख यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश या अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वह दुख में उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, किंतु जो खुश और दुखी दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं वह हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। यदि तुम मुझे आज वचन दो कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलोगे, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे जीवन में धन, वैभव तथा सभी प्रकार की सुख शांति मैं स्वयं लेकर आऊंगी। मैं जानती हूँ तुम धन के अभाव के कारण भी बहुत परेशान हो चुके हो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिससे आज के समय में छोटी से छोटी चीज़ भी पाई जाती है। यदि यह धन तुम्हारे जीवन में ना हो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा दिए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी मेरे बच्चे।
यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैंने तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जीवन को सही उद्देश्य जान सको। बिना उद्देश्य के तुम्हारा जीवन केवल नाम मात्र का है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई हैं उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना और उन बातों से ही अपने जीवन में सारे कार्य करना। अपना उद्देश्य बनाकर आज से तुम्हें बदलना है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को बदलो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर दर्द से दूर करूँगी। जिस मार्ग पर सफलता है मैं तुम्हें वह मार्ग पर लेकर चलूँगी। तुम जिन चीज़ों से डरते हो उन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे अधीन करूँगी। मैं तुम्हें हर वह सुख दूंगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार और तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। इस विश्वास की कड़ी में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब तुम अपने कार्यों को करो और अपनी माता के अगले संदेश का इंतजार करना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।